ऐसे बहुत बढ़िया। ऐसे दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है। ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का कोई परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से हाथ ऋण को उठा लाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा। तो क्या मेरे जलाफ की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसा लांछन लगाती लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण साहब जिसे आप बाहों में लिए मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी ना? इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता है राजपुरुष। तुम बाहर से आए इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि इसके लिए हम तुम्हें अपराधी न माने। तो एक राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हो। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, मेरा हरिण साहब मुझे दे दो। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मरिका, इसे अंदर ले जाकर किसी तल पे इस घर के तल और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? हाँ देख रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। इस घर के तल और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए हैं, पशुओं के नहीं। मलिका, इसे मुझे दे। इसके लिए मेरे बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है। इसे मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष तंत्र तुम्हें ले जाते हुए देखता रहेगा? ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय देना तुम्हें आवश्यक होगा। संभवतः राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। क्या कहा? कालिदास? आपका अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण साहब के लिए तर्क कर रहा था वो कवि कालिदास है? हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? मैं कैसे जानता हूँ? उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेकर कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता है? सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैनी का राजा ऋतु संहार के लेकर